हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे इनमें इस मेल हैंड का और देखेंगे क्या कुछ हमें आज की इस वीडियो में सीखने को मिलता है। और मुझे इन हाथों में जो चीज़ नज़र आई है वो है गेम चेंजिंग पर्सनैलिटी, यानी कि अपनी किस्मत बदलने वाले ये दोनों हाथ हैं। और सब कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में। और आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर मैं एनालिसिस करता हूं तो एक हैंड का ही हम लोग एनालिसिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों जो हाथ हैं इनका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आप भी अपने हैंड का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपने हैंड की पिक्चर्स सेंड करके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि राइट हैंड एंड लेफ़्ट हैंड अगर इन पे लाइन चेंज है तो इसका क्या मतलब है, और राइट एंड लेफ़्ट हैंड ये क्या इंडिकेट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। जो हमारा लेफ़्ट हैंड होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। हमारा लेफ़्ट हैंड हमारी जो डेस्टिनी है इसको बताता है, इसको प्रेडिक्ट करता है कि जो हमें बाय बर्थ जो कुछ मिला है किस्मत की तरफ से, किस तरह की पर्सनैलिटी, क्या कुछ हमें मिला है, ये हमारे लेफ़्ट हैंड में होता है। और जब आप ग्रो कर जाते हैं तो जो कुछ आप पास्ट में करते रहते हैं वो हमारे लेफ़्ट हैंड में होता है। और जो कुछ आपने चेंजेस किए, जो आपको किस्मत में मिला था, आपने ख़ुद अचीव किया अपने हार्ड वर्क से, वो आपके राइट हैंड में लिखा होता है। और जो कुछ फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके राइट हैंड में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस वीडियो में अपनी किस्मत खुद बनाई गई है, कुछ चेंजेस हैं, तो इसलिए ये चीज़ें बताना आपको लाजमी थी। और भी बहुत कुछ सीखेंगे, तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस हैंड के जो चेंजेस हैं। यहाँ पे हमें जो एक मेजर चेंज इन हाथों में नज़र आ रहा है वो लाइफ लाइन का है। और राइट हैंड के अंदर जो है लाइफ जो लाइन है इतनी कर्व नहीं है, लेकिन जो लेफ़्ट हैंड है इसके अंदर काफ़ी गोलाई के अंदर कर्व होके हमें लाइफ लाइन देखने को मिलती है। और जो इनकी लेफ़्ट हैंड है इसके अंदर जो ये लाइन है इसे हम कहते हैं सेमन लाइन। एंड ये लाइन काफ़ी रेयर होती है और ये कोई बुरा साइन नहीं है, ये काफ़ी अच्छा साइन है। इस तरह के जो लोग होते हैं, जिन लोगों के हाथ में इस तरह की लाइन होती हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, बहुत वाइज होते हैं, इनकी क्लियर कट जजमेंट होती है लाइफ के हर मामलात में, और वेरी क्विक थिंकर्स होते हैं। और इस तरह के लोग जो हैं कोई भी काम करने में अपने इमोशंस को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ये थी इसके कुछ एडवांटेजेस। इसके लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। वो यही है कि इस तरह के लोग जो होते हैं वो लाइफ के अंदर बिज़नेस एंड जो वर्क है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, या इस तरह का जो लाइफ में दिल से काम नहीं लेते, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ये लोग अकेले रह जाते हैं। या पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, काफ़ी दौलत इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन ये दिली तौर पे हमेशा उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि ये अपना जो है वक्त नहीं देते हैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी मैरिज लाइफ में अपने बच्चों को। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं सेवन लाइन के। तो यहाँ पे जो हमें पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है इस हाथ में वो ये है कि आप देखें इनके जो राइट हैंड है इसमें एक हार्ट लाइन जो काफ़ी अच्छी बनी हुई हमें नज़र आ रही है। और ये इंडिकेट करती कि इन्होंने अपने इमोशंस को काफ़ी इवॉल्व किया है, अपने जो मामलात हैं
इंटरपर्सनल जो इनकी स्किल्स हैं उसको काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है। जो इनकी अब ये ग्रुप वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं, फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपनी जो एक लव लाइफ है उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये नहीं कि फिर इनकी इंटेलिजेंस वाइज के लेकर जजमेंट्स ये चली गई, नहीं, यहाँ पे हमें इनका जो हेडलाइन है वो भी एक काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो ये थे इसके पॉजिटिव पॉइंट, और ये जो चीज़ मुझे इस हैंड में नज़र आई सबसे बेस्ट थी, तो ये हमने सबसे पहले डिस्कस की है। अब हम चलेंगे एक हैंड की रीडिंग की तरफ, ठीक है। अब हम करेंगे रीडिंग जिस तरह से हम हमेशा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हैंड के शेप के एनालिसिस से। तो यहाँ पे हमें जो है एक हथेली नज़र आ रही है, ये एक स्क्वेयर शेप में नज़र आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जो हथेली है ये इस तरह के नेटिव के हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। और फिर बात की जाए इनके फिंगर्स की एनालिसिस करें की, तो यहाँ पे हमें इनका जो इंडेक्स फिंगर है ये काफ़ी स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में मौजूद है, और इनका जो जुपिटर माउंट है ये भी काफ़ी अच्छी स्पेस में मौजूद है, उभरा हुआ है, एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो इस तरह का नेटिव होगा इसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी, और रिलीजियस जो काम होंगे उसमें भी ये बेहतरीन होंगे। और इनके लिए जो अच्छी जॉब्स हैं वो पॉलिटिक्स इसमें जा सकते हैं या टीचर बन सकते हैं, ये इनके लिए कुछ बेस्ट जॉब्स हैं। तो जो इस तरह की जिनके माउंट एंड फिंगर हों ये लोग ज़्यादातर टीचिंग एंड पॉलिटिक्स में देखे जाते हैं। और अगर बात की जाए इनके सैचुरल माउंट की, तो इनका जो सैचुरल माउंट है ये ज़रा हमें दबता हुआ नज़र आ रहा है कुछ, और जो इनकी मिडिल फिंगर है ये काफ़ी अच्छी लेंथ में भी मौजूद है, और थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है और स्ट्रेट है। तो ये इंडिकेट करता है कि इस तरह का जो नेटिव होगा लाइफ में कभी ना कभी सब काम काज छोड़ के संन्यास की तरफ आ सकते हैं, यानी कि हर चीज़ को लाइफ में नज़रअंदाज करके अकेले हो जाना, इंट्रोवर्ट टाइप बन जाना, लाइफ में कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन इनकी लाइफ में आएगी। और अगर बात की जाए इनके रिंग फिंगर की, तो इनके जो रिंग फिंगर का जो झुकाव है वो हमें सैचुरल माउंट की तरफ नज़र आ रहा है, और इनका जो माउंट है माउंट भी कुछ इतना अच्छा पोजीशन में मौजूद नहीं है इनका अपोलो माउंट, जो कि इंडिकेट करता है कि ये सेंस ऑफ ब्यूटी या आर्ट्स में इतना अच्छा परफॉर्म ये नहीं कर सकते हैं। जो इनकी सेंस ऑफ ब्यूटी है ये ज़रा लो होगी। और इसी तरह बात की जाए इनके मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट हमें इनका काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा, जो कि बताता है कि बिज़नेस एंड जो रिलीजियस काम है इनमें ये बेहतरीन होंगे। मरकरी माउंट इनका काफ़ी अच्छा है, और जो इनकी लिटिल फिंगर है इसका ज़रा झुकाव हमें देखने को मिलता है रिंग फिंगर की तरफ, और लेंथ भी ठीक है। और हमें इनकी जो फिंगर्स हैं इनके अंदर हमें कुछ फासला ये देख सकते हैं आप, ये नज़र आ रहा है। ये इंडिकेट करता है इस तरह के नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को। अब हम लोग चलते हैं इनके जो लाइंस हैं, लाइंस के एनालिसिस की तरफ। जो इनकी लाइंस हैं, सबसे पहले देखेंगे इनकी हार्ट लाइन को। तो हार्ट लाइन हमें काफ़ी अच्छी लेंथ में एंड कर्व में नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है कि जो इनकी इमोशन से रिलेटेड लाइफ होगी या लव लाइफ होगी वो काफ़ी स्मूथ होगी, सबका ये ख्याल रखेंगे और दूसरे भी इन्हें इम्पोर्टेंस देंगे इनकी लाइफ में। और इसी तरह इनका जो हेड लाइन है ये भी काफ़ी अच्छी शार्प है, और इनकी जो लाइफ लाइन में भी हमें कोई किसी तरह की परेशानी नज़र नहीं आ रही, ना कोई आइसलैंड ना कोई कटिंग वगैरह। और जो इनकी फेथ लाइन इनकी ज़रा डगमगा रही है, और इनकी जो प्लेन ऑफ मार्स है यहाँ पे हमें कुछ रेडनेस ही नज़र आ रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि इन्हें जो लाइफ है
जो लाइफ में इन्हें कुछ बीमारियां हो सकती हैं 30 की एज के बाद लाख वो बता रहे हैं। किडनी से प्रॉब्लम हो सकती हैं या ब्रेन्स की बीमारियों का भी इन्हें ख़तरा रह सकता है। जो इनके प्लेन ऑफ मार्स में रेडनेस नज़र आ रही है हमें। और अगर बात की जाए इनके माउंट ऑफ वीनस की, वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जिससे पता चलता है कि वेल्थ एंड जो इनकी लाइफ होगी, लग्जरियस लाइफ भी जिएंगे ये 30 की ही एज के बाद। और मूनल जो एरिया है ये भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए ओवरऑल इनके सारे हैंड की, तो हमें जो देखने को मिलता है लाइफ में ये काफ़ी इवॉल्व हुए हैं, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इनकी जा रही है लाइफ में। और सब कुछ इन्हें मिलेगा। हार्ड वर्किंग इनकी पर्सनैलिटी है। जॉब्स वगैरह अगर ये करेंगे तो पॉलिटिक्स में जाएंगे या ये एक टीचिंग के शोबे में जाएंगे। ये कुछ इनके लिए जॉब्स हैं जिसमें ये तरक्की करेंगे। और बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है, पैसा वगैरह इनकी किस्मत में आएगा और है। और बात की जाए, हमने इनकी एक चीज़ नहीं देखी, वो है इनकी जो मैरिज लाइन है। मैरिज लाइन के भी इन्हें डिस्कस कर लें और फिर ये रीडिंग ख़त्म होती है। तो चलिए दोस्तों, अगर बात की जाए इनके लव लाइफ की, तो यहाँ पे हमें कोई मैरिज लाइन या रिलेशनशिप लाइंस जो होती हैं वो देखने को नहीं मिल रही, जो कि प्रिडिक्ट कर रही हैं कि जब बात आती है किसी को अट्रैक्ट करने की तो ये इन्हें काफ़ी मुश्किल चीज़ लगती है, या ये इमोशन से आ रही हैं, ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो मैरिज लाइफ में नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप्स में ये नहीं जाएंगे या शादी वगैरह नहीं करेंगे ये। लेकिन जो हमने इनके हाथों में देखा, ये काफ़ी एक चेंजिंग मोमेंट है। तो हो सकता है कि ये चेंज भी कर लें या इनकी शादी होती है तो वो इतनी सुखी नहीं रहेगी। ये एक ज़रा बैड साइन है। तो ये थी सब इनकी रीडिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।